सबसे पहले तो मेरा पहला वादा था मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज। बिल्कुल। वो जगदम्बा के कृपा से धरातल पे उतर गया। अब कुछ ही दिनों में चालू होंगे और ग्रामीण सड़कें जो इस कार्यकाल ने मुझे दिया अवसर है, उतनी ग्रामीण सड़कें आज़ादी के बाद तक आज तक किसी कार्यकाल को नहीं मिला। जनता के द्वारा ही अतिक्रमण होता है और जनता को ही कठिनाई होती है। हालांकि अतिक्रमण के विषय पे काफ़ी प्रयास हुए हैं प्रशासन के द्वारा भी, परंतु 100% तो हो नहीं पाता है कभी संसार में। लगातार मैं वाटर ड्रेनेज सिस्टम पे लगा हुआ हूँ और उसका रिवाइज एस्टीमेट बनवाया, फिर उसके बाद नगर विकास में उसको पास करवाया, फिर नगर विकास में उसका टेंडर भी हो गया है। जल्द ही धरातल पे वो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी। राघव गुप्ता के साथ हमारे साथ इस फ्रेम में सीतामढ़ी के नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश सर हैं। हमने जैसा कि ये डाला था कि सीतामढ़ी नगर विधायक से अगर आपको सवाल करने का मौका मिले तो आपका प्रश्न क्या हो सकता है। हमारे साथ इस फ्रेम में सर हैं। सर से जानेंगे सीतामढ़ी नगर के बारे में, नगर विधायक कहे जाते हैं, और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सर कैसे हैं? ठीक है। आपकी तबीयत अस्वस्थ चल रही थी, लगातार पोस्ट वगैरह भी हमने देखा। भयंकर दुर्घटना हुआ था बीते दिनों। तो दुर्घटना के हिसाब से तो परमात्मा की बड़ी कृपा है और सीतामढ़ी जिलावासी के आशीर्वाद के कारण से हम जीवित रह गए, नहीं तो जिंदा रहना कठिन था उस दुर्घटना में। सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, तो थोड़ा सा कभी कभी उसका असर हो ही जाता है। अच्छा, इस बार मतलब यही कारण था कि इस बार आप लोकसभा चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे? लोकसभा चुनाव में हमसे ज़्यादा सक्रिय बहुत कम लोग रहे होंगे। ये उम्मीदवार को पता है और हमारे संगठन को पता है। कार्य का विभाजन होता है, कौन व्यक्ति किस कार्य में लगते हैं, जिनको जिस विषय में दक्षता है संगठन या उम्मीदवार उसको उस क्षेत्र में लगाते हैं। ये प्रश्न आप उम्मीदवार से और भाजपा संगठन से कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि सर हमने जो डाला था कि अगर सीतामढ़ी नगर विधायक से आपको सवाल करने का मौका मिले तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे। बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी नगर को लेकर के, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने इन जो समय मिला आपको सीतामढ़ी नगर के लिए, उसमें आपने क्या क्या कुछ किया है, जरा बताना चाहेंगे। समय हमको सीतामढ़ी नगर के लिए नहीं मिला, समय हमको पूरे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए मिला, सीतामढ़ी जिला के लिए मिला। तो सबसे पहले तो मेरा पहला वादा था मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज। बिल्कुल। वो जगदम्बा के कृपा से धरातल पे उतर गया। अब कुछ ही दिनों में चालू होंगे। ये तो परमात्मा ने मिरेकल कर दिया कि हमने जिस कार्य को जिस अवधि में पूर्ण करने का ठाना था, परमात्मा उस अवधि में उसको पूरा भी करा रहे हैं। जो 20 साल से एक समझिए कि एक असाध्य रोग की तरह सीतामढ़ी जिला और अगल बगल के 5 जिला के लोगों के लिए था, जिसमें लाखों छात्रों का परीक्षा छूट गया, हजारों लोगों की ट्रेनें छूट गई जाम के कारण, विलम्ब के कारण, हजारों लोग एम्बुलेंस से मर गए। तो ये तो 5 जिला से संबंधित मामला था। पहले तो ये परमात्मा के आशीर्वाद से ये मेरे कार्यकाल को परमात्मा ने अवसर दिया। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि सीतामढ़ी विधानसभा को कोई अगर प्रेजेंट करता है तो मिथिलेश कुमार एक ऐसे मतलब विधायक रहे हैं, एक ऐसे विधायक हैं, मतलब विधायक हैं जिन्होंने सीतामढ़ी के मुद्दों को लगातार उठाया। इससे पहले कोई विधायक नहीं उठा रहे थे। ये तो हम क्या बताएंगे, ये तो जनता बताएंगी, विधानसभा का रिकॉर्ड बताएगा, आपके मीडिया का जो कॉपी होगा वो बताएगा। ये तो जनता को देख रही होगी, अपने बारे में क्या बोलना। अच्छा, नगर की अमुक समस्याओं में अतिक्रमण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। लगातार नगर निगम या फिर ट्रैफिक डीएसपी इस पे कार्यरत करते हैं, लेकिन इससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम विधायक बनने के बाद ही उस समय में ट्रैफिक आईजी थे नायक जी, उनसे मिल करके ट्रैफिक थाना का मांग किया था। कालांतर में ट्रैफिक थाना की स्थापना भी हुई। जी। और कुछ ऐसी समस्याएं होती है या अधिकतम ऐसी समस्याएं होती है जो जनता और प्रशासन दोनों के सहयोग से उसका समाधान होगा। तो जनता को भी सोचना है कि जिस रोड को हम इनक्रॉच कर रहे हैं, जिस रोड
के कारण ज़मीन का कीमत बढ़ता है। जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ नई सड़कें निकाली जाती है, और जो सड़कें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में हैं उसको हम क्यों अतिक्रमण करें। जनता के द्वारा ही अतिक्रमण होता है और जनता को ही कठिनाई होती है। हालांकि अतिक्रमण के विषय पे काफ़ी प्रयास हुए हैं प्रशासन के द्वारा भी, परंतु 100% तो हो नहीं पाता है कभी संसार में। ये तो मिला जुला होता है, प्रयास होता है और प्रयास होगा भी आगे भी। हम तो बराबर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहते हैं। हम एनडीए की सरकार बनी थी पहली बार, जब हम एमएलए बने थे उस कालखंड में, उसमें भी हमने सीतामढ़ी में हत्या हुआ था, उस पर हमने सवाल उठाया था। सीतामढ़ी में इंक्रोचमेंट का सवाल हो, लक्ष्मणा नदी के धार का सवाल हो, रेलवे ओवरब्रिज का सवाल हो, सीता पर्यटन का सवाल हो, नगर में जल जमाव के कारण वाटर स्ट्रॉम योजना का कहो, मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण हो रहा था उसमें जो बाधाएं पड़ रही थी वो निर्बाध गति से तेज़ी से हो उसका हो, जीएनएम कॉलेज का जल्दी ओपनिंग हो जाए। इन सारे विषयों को, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मैटरनिटी सेंटर जल्दी बन जाए, सीतामढ़ी अस्पताल में नए बिल्डिंग्स, नए एक्सरे मशीन, नए डायलिसिस मशीन, ये सारा परमात्मा ने मेरे कार्यकाल को दिया। डुमरा पीएचसी का जीर्णोद्धार, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पकटोला में बरसों से पड़ा खंडहर पड़ा एपीएचसी, उसका निर्माण हमने करवाया। तो काम तो हम लगातार करते रहते हैं, और ग्रामीण सड़कें जो इस कार्यकाल ने मुझे दिया अवसर, उतनी ग्रामीण सड़कें आज़ादी के बाद तक आज तक किसी कार्यकाल को नहीं मिला। तो परमात्मा ने तो चहुमुखी अवसर दिया, ये तो परमात्मा की असीम कृपा है, आप सबों का आशीर्वाद है। नगर निगम में जल की समस्या अक्सर देखी गई थी। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखा था, आप मेला रोड में किस प्रकार अपना मतलब ये गमछा और लुंगी वगैरह लपेट करके आप पानी में गए थे और लगातार कहा थे कि हम यहाँ से एक बड़ा सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे ताकि लोगों को जल की समस्या से निजात मिल सके। हाँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब नगर निगम में जल की समस्या देखी जा रही है। उसके बाद लगातार मैं वाटर ड्रेनेज सिस्टम पे लगा हुआ हूँ, और उसका रिवाइज एस्टीमेट बनवाया, फिर उसके बाद नगर विकास में उसको पास करवाया, फिर नगर विकास में उसका टेंडर भी हो गया है। जल्द ही धरातल पे वो दिखेगा। मुझे याद है कि मैं उस मोहल्ला वासी को कहा था कि जल जमाव से मुक्ति मिलेगी उसके बाद ही मैं वोट मांगने आऊँगा। मुझे याद है कि मैं बताया था कि मेरे कार्यकाल में रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना तो मैं दोबारा नामांकन नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रतिबद्धता हमारा मूल स्वभाव है, और हम लोग जिस काम को ठानते हैं उसको धरातल पे उतार के रहते हैं। ये जो हमने कहा वो हमको याद है। हम नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। हमारी शैली कार्यकर्ता की शैली है, इसलिए सब कुछ याद है। और जैसे जैसे क्रमिक रूप से सब कुछ धरती पे हो रहा है इस सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में, उसी प्रकार वाटर ड्रेनेज भी क्रमिक तरीके से वो भी होना है।